नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? बबली दासी, आप कहाँ से आई हैं? करनाल से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 25 मई 2001। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर मैं बहुत करती थी, जैसे व्रत करती थी, ये शिव जी के व्रत करने, संतोषी माता के व्रत करने। बहुत ज़्यादा भक्ति में वो थी भाई, जैसे ऐसे लगे करा था जैसे परमात्मा है यहाँ धरती पे आए हुए तो हमारे दुखों का निवारण करेंगे। लेकिन कहीं से कुछ मिलता नहीं था, बहुत भटकी मैं भगत जी। 16 उपवास रखती थी शिव जी के। जैसे कई साल रखे मैंने, 20 मान 15 साल सारे रखे ऐसे ही। लक्ष्मी के व्रत रखने लगी, उनसे भी मेरे को कोई लाभ नहीं होया। और ऐसे ही जैसे कोई किसी बता देता था भाई वहाँ पे आराम होएगा, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, कहीं पे कुछ नहीं मिला सर मारे को। फिर इनके जो मेरे भगत जी थे उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया दिमाग में। जैसे दिमाग में बहुत ज़्यादा पीड़ा, जैसे ऐसे होता था दिमाग फटेगा। ऐसे ही वो मानते तो थे नहीं, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते थे वो। भाई इनसे बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है, और धरती पे संत तो ऐसे ही घूम रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। फिर इसकी बहन ने नाम लिया हुआ था बिचपड़ी से, उन्होंने कहा भी सारी जगह तो धक्के खा लिए, एक बार भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी देख लो जाके, भाई शायद परमात्मा दया कर दे। तो भगत जी फिर हम 2001 में गए तो परमात्मा से नाम दीक्षा ली हमने। परमात्मा ने नाम दीक्षा दी तो कहा बेटा भाई जाड़े जपटे नहीं लगवाने, दवाई लेने ना, परमात्मा दया करेंगे। फिर भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की। देवी दुर्गा की पूजा की, माता लक्ष्मी की पूजा की, संतोषी माता आदि सभी के व्रत उपवास करे। तो ये जो साधना आपने की, इस दौरान आपको क्या लाभ प्राप्त हुए और क्या क्या हानियां हुई? लाभ तो कुछ नहीं मिले जी मारे को, हानि हानि होती रही। जैसे घर में ऐसे कलेश रहा था, अगर मान ले बीमार हो बंदा तो घर में तो स्ट्रेस भी होएगा, दिमाग में ऐसे ही परेशानियां चल रही थी। कोई लाभ नहीं हुए भगत जी मारे को, हानि हानि हुई इनसे। तो हानि तो भगत जी देखो, पहले तो वही बीमार थे वो हानि हुई, उसके बाद पैसा था नहीं भाई इलाज करा लेंगे कहीं हॉस्पिटल में जाके। घर की दयनीय तो बहुत ख़राब थी, बच्चे छोटे छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे बच्चे। कैसे मैं अकेली औरत कहाँ जल्दी लेगा इनको, कोई सारा लाने वाला भी नहीं था मेरा। फिर ऐसे ही चलती रही गड्डी, कई साल तक ऐसे ही चले। दवाई थोड़ी बहुत ही कहीं ते दवा दी, राम बिल्कुल लगे नहीं था। हॉस्पिटलों में भी जावा थे, वो कहते थे भाई इसका तो ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन होएगा तो सक्सेसफुल नहीं होएगा, 99% चांस इसके भाई जाने के हैं, 100 में से 1% है चांस भाई जिंदगी बचेगी तो ये आंखों से अंधा हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो फिर दिमाग ज़्यादा परेशान होने लग गया। तो फिर परमात्मा से की शरण में गए, फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी की। हम बहुत पूछते थे जी, पूजने का तो कुछ छोड़े ही नहीं, जो जो चीज़ पूजी नहीं, जिसने जो भी बताया मान ले, सब पूजे मान ले, कोई ऐसा देवी देवता नहीं छोड़ा। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पूज ही रहे थे, और शिव जी के तो वैसे भी मैं 16 व्रत रखे कर दी, लेकिन कोई लाभ नहीं होया सर जी इनसे। सर ऐसे ही जब कहते नहीं बंदा मरदा नहीं क्या करता, तो ऐसे ही इनकी बहन ने, इनकी सिस्टर ने नाम लिया था, मेरे हस्बैंड हैं जो, तो उन्होंने कहा भाई सारी जगह धक्के खा लिए, एक बार मेरे गुरुजियों की शरण में भी चले जाओ, देख लो ना जाके, आराम लगेगा तो नाम ले लियो, ना तो ठीक है। तो फिर हमने वहाँ जाके परमात्मा से जींद में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। पहले ही उसकी एक आधी आँख की रोशनी पहले ही चली गई थी, नाम लेने से पहले जा चुकी थी। उसके बाद फिर वो आँख की रोशनी वहीं पर रुक गई। फिर हमने नाम दीक्षा ली तो भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टरों ने तो मना ही कर दिया था जी भाई इनकी ज़िंदगी नहीं है, पर लेकिन मेरे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने उनको ज़िंदगी 13-14 साल की, बेटा भक्ति कर अरस्तलोक चल। तो 13-14 साल भक्ति करी, भगत जी गुरु जी ले गए स्तलोक फिर इनको। आपने बताया कि आपके पति की आयु पूर्ण परमात्मा ने बढ़ाई, तो इसके साथ आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत मिले हैं भगत जी। जैसे भगत जी तो चले गए, उसके बाद दयनीय इतनी खराब थी, मान ले औरत अकेली घर में, बच्चे पढ़ाई कर रहे तो घर में कैसे कहाँ से आएगा, कुछ खाने ने पीने ने भी सब कुछ चाहिए, बच्चे की पढ़ाई थी। जैसे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े कर दे मेरे,
तो वो पता नहीं, बस परमात्मा की रजा ऐसी थी। उन्होंने सर थे जो इनके, उन्होंने कहा भाई बच्चों को 12वीं तक पढ़ाई ऐसे फ्री कराएंगे। देखो जी, प्राइवेट स्कूल में कौन ऐसा है जो फीस भी नहीं लेगा ना एडमिशन लेगा, लेकिन मेरे बच्चे फ्री पढ़े हैं जी 12वीं तक। बच्चों के लिए तो उन्होंने सर ने नॉन मेडिकल भी कर दिया स्कूल में, जबकि नॉन मेडिकल नहीं था स्कूल में। वो कहने लगे बच्चे लायक हैं, बहुत अच्छे हैं, क्यों तो परमात्मा के बच्चे थे, हमारे क्या बच्चे थे वो, परमात्मा के बच्चे। तो उन्होंने ऐसे ही पढ़ाए। फिर भगत जी ऐसे, जैसे लॉकडाउन लगना था, लॉकडाउन लगने के बाद बच्चे अभी कहीं सेट नहीं हो सके थे। बच्चे तो मान लो पढ़ाई चल ही रहे थे। वो बड़े वाला जो था लड़का, वो डिप्लोमा करने लग रहा था नीलो खेड़ी से, छोटा भी बिल्कुल छोटा ही था ये। तो ऐसे ही फिर परमात्मा ने एक बार जैसे आ रहा था नहीं कॉलेज से, तो बस में चढ़ने लगे, वो बस चल दी एकदम। वो बैग था पीछे उसके, जैसे चढ़ने लगा नहीं तो बस चल गई एकदम। तो लड़का ऐसे लटक गया उसमें, बस में लटके लटके, तो मान ले ऐसे 5-6 मान ले मिनट तक ऐसे घिसता चला गया। लेकिन परमात्मा ने ऐसा होया तो वैसे जैसे गिरा भी नहीं, तो पहिया बिल्कुल थोड़ा ही बच गया। संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी रक्षा करी तो बच्चा बच गया। घर आके फिर बताया उन्होंने। और दूसरा लाभ भगत जी, जैसे हमारे को डेंगू होया लॉकडाउन लगने से पहले भी, कोई आर्थिक स्थिति हमारी बिल्कुल ख़राब थी। मैं अकेली घर में जैसे फैक्ट्री में जाती थी, काम करती थी, कितने कमा ले बंदा। लेडीज की कोई थी नहीं, माने 100-150 रुपये ऐसे कमाती थी मैं, कुछ नहीं जी। भगत जी मेरे हाथ भी गड़ गए थे, देखो ये हाथ गड़े पड़े। अब तो सेट कर दिए परमात्मा ने। तो ये बच्चे छोटे थे, जैसे वो डिप्लोमा कर रहा था, तो परमात्मा ने ऐसे सपने में आए, जैसे मैं प्रार्थना कर दी थी गुरुजियों से, भाई परमात्मा आप ही, आपके बच्चे हैं, आप ही देखो इनको। तो जैसे गुरुजियों ने सपने में आए, बेटा टेंशन मत लिया कर, बड़े बेटे का जैसे इन्होंने फार्म भरे हुए थे नहीं, तो गुरुजी बोले बेटा एक पेपर में बेटा क्लियर हो जाएगा और ये लग जाएगा, टेंशन ना लिया कर। तो फिर ऐसे ही बना भगत जी, बेटे की रेलवे में सरकारी जॉब लग गई। अभी तो 21 साल का ही होया, तो छोटा ही था, इतनी एज भी नहीं थी बच्चे की। तो क्यों परमात्मा ने देखा आगे जाके, जैसे लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद हो गया था, भाई मेरे बच्चे खाएंगे कहाँ से। परमात्मा ने देखो इतनी बड़ी वो दे दी मारे को, बच्चे की सरकारी नौकरी लगी रेलवे में, वहीं क्वार्टर मिल गया। और उसके तो 3 पेपर क्लियर हुए भगत जी, उसके बाद भी फिर भी BSF में और पुलिस में, लेकिन की तो उन्होंने रेलवे में ही। और जैसे फिर मेरे को डेंगू होया, डेंगू होने के बाद तो मेरी प्लेटलेट्स बिल्कुल कम डाउन चली गई थी, बिल्कुल ख़त्म ही, मान ले बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, जैसे 40-30 हज़ार ऐसे ही रह गई थी। तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसकी तो भाई प्लेटलेट भी कम आ रही है, खून में भी इसके कम जा हो रहा, तो इसको खून ये प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन परमात्मा से जैसे हमने प्रार्थना लगाई, तो गुरुजियों ने, संत रामपाल जी महाराज जियों ने, तो 1,80,000 मेरी तीसरे दिन प्लेटलेट्स बढ़ा दी। ऐसे ही बच्चों को या फिर लगातार हो या तीनों माँ बेटों को, बड़े बेटे को उसकी भी ऐसे ही 30-40 हज़ार रह गई, और वो वहीं जॉब कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, लेकिन शरीर भी चल रहा था, लेकिन इसमें तो बिल्कुल डाउन हो जा। जबकि वो ड्यूटी दे के फिर घर आया, फिर उसको एडमिट कराया, परमात्मा ने अगले दिन उसको भी ऐसे ही जीवन रक्षा दी। तीनों माँ बेटों को, मारे को तीनों को डेंगू होया था। जैसे एक बार मेरे को नहीं, डॉक्टर ने नाक की हड्डी के बारे में बताया था, जैसे मेरे को एलर्जी बहुत रहने लगी थी, छींकें लगती थी, नाक से पानी ऐसे बहता था जैसे कोई टूंटी चल रही हो, ऐसे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो फिर गुरुजियों से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को ये भी बीमारी ठीक हुई। एक बार जैसे भगत जी थे, उनको नहीं पित्ते में पत्थरियाँ बता दी, जैसे पित्ता पटने वाला था, मान ली ऐसी कंडीशन में थे। मैं आश्रम में गई हुई थी, भगत जी बीमार हो रहे थे मान ली घर पे, लेकिन परमात्मा ने फिर भी उनकी रक्षा कर रखी थी। क्यों ठीक थे बच्चों के साथ, बच्चे छोटे थे। तो फिर अगले दिन जैसे डॉक्टर पे लेके गई, वो कहने लगे भाई इनकी तो ये पित्ते की थैली पटने के चांस थे, ये बच कैसे रहा है, तो इनका ऑपरेशन कराओ जल्दी। तो जैसे भगत जी ऑपरेशन कराना था हमने, तो पैसे मेरे पास थे ही नहीं, क्यों उस टाइम तो कोई घर में था ही नहीं, लगे कोई इंश्योरेंस थी ही नहीं, तो पैसे थे नहीं मेरे पास एक भी रुपया। मेरी जेब में 200 रुपये, मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया मैंने भगत जियों को। तो भगत जी कहने लगे भाई मेरे को कुछ खाने को चाहिए, तो मैं जैसे लेने गई नहीं, तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था भाई परमात्मा कैसे होएगा, अब क्या करूं मैं कहाँ जाऊँ अकेली, कोई साथ देने वाले तो ऐसे ही होते हैं, फिर कोई नहीं, वैसे साथ देते भी हैं, पर ये वो जो कहते नहीं परिवार के ऊपर बीतती हो तो उसको ही पता है।
तो फिर जैसे मैं आई नहीं, मैंने भगत जियों को पपीता काट के दिया, तो एक वकील है उन्होंने फ़ोन किया भाई दिलीप कहाँ पे है। वो कहने लगे भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहने लगे मैंने 30,000 रुपये देने हैं तेरा, भी तेरे बकाया रहे हुए हैं कभी के, मैंने पहले दिए नहीं, तू देने हैं मैंने। वो कहने लगे नहीं सर मैंने तो कोई रुपया भाई देना है ही नहीं बकाया आपने। लेकिन वो कहने लगे नहीं देने थे मैंने, तो 30,000 रुपये देकर भगत जी चले गए। मेरा देखो ऑपरेशन भी ऐसे अगले दिन ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होया, उनमें खर्चा भी होया। भगत जी घर में भी रहे कितने दिन, महीना तो काम नहीं करना था। उन पैसों में देखो गुजारा भी किया, परमात्मा ने बहुत लाभ दिए भगत जी, क्या गिनवाएं। कुल मिलाकर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो जी, संदेश तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, जन जन को संदेश देने लग रहे हैं परमात्मा। हमारी तो यही वो है, प्रार्थना है जगत से भी, ये धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष कराओ। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम उपदेश लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो हर जिले में नामदान सेंटर हैं हमारे गुरुजियों के। काफ़ी चैनल चलाए हुए हैं परमात्मा ने, तो उन पे नीचे पीली पट्टी चलती है, कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दिए हुए हैं। तो जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।